लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग का आज होने वाला है बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे। बायोलॉजी का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का कुछ टॉपिक था हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। तो अगला टॉपिक के रूप में आया है हम लोगों का ग्रास नली। जान दो क्या आया है? ग्रास नली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओसोफेगस। तुम लोग एक बार रिपीट करते रहो, रिवीजन हो जाएगा। ओसोफेगस। आज तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? ग्रास नली, ये ना है। तो चलो देखो, तो ग्रास नली के इंग्लिश में लोग क्या कहेंगे? ओसोफेगस। क्या बोलेंगे? ओसोफेगस। अब हम लोग का टॉपिक जो है, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? तो जैसे ही हम लोग भोजन ग्रहण किए थे ना, तो मुख में बहुत सारा एंजाइम, लाइसोजाइम, डायस्टेज, स्टाइलिन और म्यूकस आया था। ये सारे के सारे एंजाइम मिलकर के हमारे भोजन को क्या बना दिया था? क्षारीय बना दिया था। और म्यूकस जो है खास करके भोजन को कैसा बना दिया था? लस बना दिया है ना। जैसे कि मान लो निकाल, जिसको हम लोग बोले थे मुंह में पचा हुआ भोजन जो होता है, वो जो भोजन का जो रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलस। याद रखना, क्या कहते हैं? बोलस। बस वही चीज को अब क्या करना, आगे बढ़ाना है। अब भोजन ग्रहण के अब यहाँ आएगा। यहाँ कहने का मतलब क्या है? ग्रास नली कहाँ आएगा? अब ग्रास नली जब भोजन आएगा तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका। जैसे मान लो यहाँ भोजन ग्रहण किए, ठीक है, अगर मान लो यहाँ भोजन आया, तो भोजन जैसे ऐसे में आया तो फैल गया। फैला जो उसके बाद जैसे कि इसको प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि भोजन क्या चिपचिपा है। अगर मान लो कोई भी चीज ले लो, बॉलून ले लो, उसमें ग्रीस लगा करके उसको हल्का से दाबो, तो अगर पटाख से बाहर निकलता है। सेम टू सेम यहाँ भी वही हाल है। तो भोजन जैसा है इसमें देखेंगे, यहाँ आया तो इसको दबेंगे, जैसे दबा ना संकुचन हुआ। याद रखना, वो जो दब रहा है मतलब सिकुड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संकुचन। और यही फैल करके कहाँ जाएगा? बीच में। ये जो फैला, ये क्या कहलाएगा? अब इसी दोनों क्रिया को मतलब ग्रास नली की दीवार में होने वाले, तो एक चीज लिखे हम लोग कर्माकुंचन है ना, है ग्रास नली की दीवार में होने वाले क्या? संकुचन और शिथिलन को हम लोग क्या कहेंगे? कर्माकुंचन, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? कर्माकुंचन किसको कहते हैं? ग्रास नली की दीवार में होने वाले संकुचन एवं शिथिलन को हम लोग क्या कहेंगे? कर्माकुंचन कहेंगे। क्लियर हो गया? आगे क्या है? तो संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। संकुचन का मतलब, और शिथिलन का मतलब फैलाव या फैलना। तो क्लियर हो गया? तो अगर क्वेश्चन आए कि कर्माकुंचन कहाँ होता है, आहार नाल के किस भाग में कर्माकुंचन की क्रिया होती है, तो याद रखना किसमें होता है? तो ग्रास नली में होगा। किसमें होगा? तो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो आ जाएगा, भोजन कहाँ पर पहुंचा था अभी? अब देखो मुखम में देखे थे पिछले दिन, मुखम चिबाए भोजन, अब कहाँ पहुंचा दे इसको हम लोग? ग्रास नली। तब अब ग्रास नली से कहाँ आएगा हम लोग का भोजन? अब अमाशय में आएगा। कहाँ आएगा? अमाशय में। जब अमाशय में आएगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो अमाशय होता कैसा पहले, उसके बाद आपको देखेंगे, ठीक है। तो अमाशय जो होता है, याद रखना, अमाशय क्या होता है? हम लोगों के उदर गुहा, मतलब हम लोग कह सकते हैं इस भाग में दाई बाई ओर, कितना होगा? बाई ओर, जो यहाँ स्थित होता है, ठीक है। अमाशय कहाँ होता है? उधर गुहा जो है, तो उसके कहाँ होता है? बाईं ओर स्थित होता है। तो और याद रखना, इसका आकार जो होगा ये कैसा होता है? चौड़ा होता है। इसका रचना कैसा होगा? चौड़ा होगा। उसके बाद इसकी दीवार जो होता है ना, ये वाला भाग, याद रखना, ये चारों का ये जो दीवार है, इसका दीवार जो बना होगा, ये किसका बना होगा? याद रखना, ये जो बना होगा एपिथेलियमी कोशिका बना होगा। किसका होगा? एपिथेलियमी। और इसका आकार कैसा होगा? स्तंभाकार। कैसा होगा? स्तंभाकार होता है। फिर उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि रूजी का काम क्या होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो होता है ना, उंगली से संरचना है यहाँ पर होता है, यहाँ दिख रहा है, ऐसे करके होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक भोजन नहीं किया, ऐसे करके खड़ा हो जाता है, इस टाइप का खड़ा हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये खड़ा हुआ, तो ऑटोमेटिक हम लोग को कैसा महसूस होगा? चुभन होता है ना। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली उंगली जैसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? रूजी। एक चीज ध्यान देना है, तो रूजी काम कब आता है? हम लोग को भोजन होता है रोकने में मदद ये भी करता है। अब बाकी अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक भोजन नहीं करता है, तो रूजी खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के कारण क्या होता है? यही धीरे धीरे हम लोग को चुभन जैसा महसूस कराता है, और जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं? चुभ रहा है, भूख लगा जाती, कहते हैं ना। मेन कारण क्या है? तो यही क्या होता है? अंदर से खड़ा हो जाता है, गरना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? समय समय भोजन करते रहना चाहिए।
फिर आगे चल के आगे पढ़ेंगे, इस कहानी एक और होता है अल्सर रोग के बारे में, जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा आमाशय जो होता है लगभग भोजन कितना देर तक रुकता है? 4 से 5 घंटे। कितने घंटे तक? 4 से। और इसलिए देखना होगा खास करके किसी का टाइम टेबल बनता है ना 4 से 5 घंटे के अंतराल में बनता है। कितने घंटे बनेगा? 4 से 5 घंटे के इंटरवल पर बनेगा। अगर मान लो 5 बजे खाए तो किसी को देखना 1 बजे होगा, फिर शाम का होगा, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या है कि आमाशय जो होता है भोजन को पचाने में कितना लेता है समय? 4 से 5 घंटा। और इसमें पचा हुआ भोजन जो होता है तो वो क्या कहलाता है हम लोग का? काई। याद रखना, इसमें पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काई। और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, वो निभाता है क्या? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या हुआ, आमाशय में ऐसा क्षमता नहीं है वो क्षारीय भोजन को पचा सके। पचाता किसको है? अम्ल भोजन को। अम्ल, लेकिन हम तो पहुंचाए उसको, कौन सा भोजन है? क्षार पहुंचा है ना। अब क्षारीय भोजन को जब पहुंचाए हैं तो क्षार क्या करेगा, जैसे इसमें आएगा ना, जैसे ही भोजन का कण इसमें पार्टिकल गिरा ये तुरंत HCl पहुंच जाएगा, यहाँ HCl निकलना स्टार्ट हो जाएगा। HCl निकल के भोजन को कैसा बना दिया? अम्लीय। इसलिए कभी कभी देखना अगर पचेगा नहीं तो एकदम डकार जो लेता है ना, एकदम दही जैसा आता है वो भी एकदम खट्टा खट्टा। क्यों? हमको पता अम्ल कैसा होता है, एसिड कैसा होता है, खट्टा। नींबू कैसा होता है? खट्टा। इसलिए खट्टा खट्टा मेन कारण है HCl अमेरिका तक निकल जाता है कभी कभी, इसलिए हम लोग को कैसा महसूस होता है? खट्टा। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला क्या? कार्डियक, दूसरा क्या आएगा? पुंडिक, और तीसरा क्या आएगा? पाइलोरिक। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग का अगले दिन होगा।